जैसे कांग्रेस से दिव्या मदेरणा ने नामांकन भरा। भाजपा के भेराराम सियोल के बाद पेश किया गया नामांकन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। नामांकन के दौरान जिला प्रमुख लीला मदेरणा, बहन रूबल, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ओम सिंह भाटी सहित कई नेता मौजूद रहे। सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूं और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूं। मैं ओसिया के विकास के लिए 2023 में दूसरी बार नामांकन दाखिल कर रही हूँ। मैंने पिछली बार आपको इसी जगह पर आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आपका क्या विजन ओसिया के लिए रहेगा, तो मैंने कहा था कि मैं भेड़ हल्ला की परियोजना लाऊंगी जो मेरे पिता का अधूरा सपना है। मैं मथानिया का सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी जो वहाँ की मांग है। मैंने कहा था पानी और आपकी शिक्षा के अंदर और बिजली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेरे पिता ने बहुत मजबूत कराया। मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करूंगी। और ये दो तस्वीरें ओसिया से भेराराम सियोल ने और बीजेपी से भेराराम सियोल ने नामांकन दाखिल किया है। नाम निर्देशन हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्य। राजस्थान विधानसभा चुनाव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान। राजस्थान में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। ये चुनाव कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध में काम करने वाली एजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए। जो भ्रष्ट है वो पकड़े जाने के बाद आधारहीन आरोप लगाते हैं। का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से अब की बार का चुनाव जो है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार और माननीय मोदी जी का स्वच्छ प्रशासन देने की गारंटी, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इन दोनों के विरुद्ध चुनाव है। और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध में जितनी भी एजेंसीज काम करती हैं वो निश्चित रूप से उनके काम का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जहां तक ईडी का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि ईडी ने अब तक पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पीएमएलए में जितने केसेस रजिस्टर किए हैं और जिन केसेस को रजिस्टर किया है उसमें 96.54% कन्विक्शन रेट है। दुनिया की किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये कन्विक्शन की रेट, जिसमें सजा हुई और चार्जशीट हुआ हो, ऐसी कोई भी रेट आप मुझे बता सकते हैं, कोई अनपैरेलल है। और उसमें भी जिन पॉलिटिकल लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अभी हैं या कभी रहे होंगे, उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उसका प्रतिशत 3 से भी कम है। इसलिए जो भ्रष्ट लोग हैं वो अपने भ्रष्टाचार के पकड़े जाने पर इस तरह के अनर्गल जो है प्रलाप भी करते हैं और अनर्गल आरोप भी लगाते हैं। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने मसूदा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब इस सीट से बीजेपी ने पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह खानावत को चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले अभिषेक सिंह को सीट पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। नाम फाइल होते उनके समर्थकों का घर पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। इसके साथ ही नाम फाइनल होने पर उनके समर्थकों ने पार्टी का आभार भी व्यक्त किया। और सीकर में बीजेपी के फतेहपुर से प्रत्याशी श्रवण चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 साल से भाजपा यहां जीत नहीं पाई है, लेकिन इस बार कमल खिलेगा। पार्टी ने यहां से इस बार शिक्षाविद श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से पहली बार भाजपा यहां मजबूत स्थिति के अंदर मजबूत होने का दावा कर रहे श्रवण चौधरी। श्रवण चौधरी यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। श्रवण चौधरी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। सीकर में कोचिंग संचालक हैं, कई कोचिंग चलाते हैं ये, और अब इन्होंने बीजेपी से टिकट लिया, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया और ये फतेहपुर से मैदान में हैं
कांग्रेस से हाकम अली के सामने। ये कार्यकर्ता इस समय फतेहपुर शेखावटी, जहां से श्रवण चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। लोगों से बातचीत, बीजेपी को मजबूत बनाने की अपील, जिताने की अपील, एकजुट होने की अपील, पार्टी को मजबूत करने की अपील वो यहां लोगों से कर रहे हैं। इसी सीट से कांग्रेस ने हाकम अली को उतारा है, जो पिछली बार भी विधायक थे।